पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस में कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईवान आज़ादी में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 10 में चौकों छक्कों की मूसलाधार बरसात आज से होगी। क्रिकेट दीवाने एक्शन पैक मैचेस देखने के लिए बेकरार। इफ्तिताही तकरीब के रंग रावलपिंडी में बिखरेंगे। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। इफ्तिताही मैच में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेटर कॉबिन बॉश ने PSL दस्तबरदारी पर माजरत कर ली। कहा, पेशावर के अवाम PSL मैनेजमेंट से माफी मांगता हूँ। PCB ने कॉबिन बॉश पर 1 साल PSL खेलने पर पाबंदी लगा दी थी। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर पर माली जुर्माना भी आयद किया गया। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबता। इसहाक डार ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए हज कोटे में इजाफे की खसूसी दरख्वास्त की। सऊदी हुकाम ने हज कोटे में तोसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत की अवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का भी इंदिया। कहा, जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। पर उम्मीद है IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। ताजिर 2 स्कीम को टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तब्दील दे रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। वफाकी काबीना का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना ने PIA के 100% तक शेयर्स की फरोख्त की जुज़वी या मुकम्मल शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। PIA खरीदने वाले खरीदार को इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF लोकल फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेगा। चाइनीज मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स का इजरा आइंदा माली साल में मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मुल्क की अहम तरीन PAF मसरूर एयरबेस पर हमले की साजिश पकड़ी गई। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशत गर्दों में 20 के करीब रिहाइश रखी हुई थी। दहशत गर्दी ने एयरबेस में घुसकर तवील लड़ाई का प्लान बना रखा था। तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना मंसूबे में शामिल था। साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशत गर्द शामिल थे। सरगना अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ भी लड़ता रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुसूसी ऑपरेशन में तमाम दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इरफान सिद्दीकी साहब ने कल बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में गुफ्तगू की है, वो काबिले मुज़म्मत है। उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। पानी के इशूज़ पे, कालाबाग डैम के इशूज़ पे, इन सारे इशूज़ पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड लाउड स्टांस रखा है। नून लीग के चंद एक ही माइंड सेट के लोग जो रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हैं,
मैं वो तलख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन अदर वर्ड्स की वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं। मुतनाज़ा नहरों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग तेज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ने का मशवरा। कहा, इरफान सिद्दीकी सेनेटर हैं, उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। क्या उनको नहीं पता आइन में सदर का क्या किरदार है? अगर उन्होंने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सिंध पुलिस ने सहाफ़ी अलादीनो के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्ज़िमान में एक खातून भी शामिल है। दो दिन के अंदर ही सिंध पुलिस ने उस सहाफ़ी के कातिलों को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उसमें 5 मर्द हैं और एक फ़ीमेल है, खातून है, जो इस मर्डर में गिरफ्तार हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। थर्ड जीप रैली में भी नो मोर कैनाल्स की गूंज। रेसर्स ने दरियाई सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ स्टिकर गाड़ियों पर आवेजा कर दिए। थर्ड जीप रैली के पहले रोज 100 किलोमीटर के ट्रैक पर रैली का इनेकाद। क्वालिफाइंग राउंड में 64 मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत। जमात इस्लामी के कॉल पर मुल्क भर में योम यकजहती फ़लस्तीन रैलियाँ। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। ख़वातीन समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने की। फ़लस्तीनी अवाम ने यकजहती के इजहार के लिए मॉल रोड पर मार्च किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे किए। ग्रीन पीस का लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज। फव्वारे का पानी सुर्ख कर दिया गया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब हमास ने बरतानिया में अपने खिलाफ पाबंदी को चैलेंज कर दिया। लंदन में कायम कानूनी फर्म ने पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी वजारत दाखिला को बाज़ाबिता दरख्वास्त जमा करा दी। टैरिफ का जवाब सिर्फ टैरिफ। अमेरिका की जानिब से टैरिफ 145% करने पर चीन का भी जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खजाना का कहना है कि अगर अमेरिका चीन के मफादात की खिलाफ वर्जी करने पर इसरार करेगा तो चीन भरपूर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिर तक लड़ेंगे। दो आलमी ताकतों के टकराव के बायस सोने की कीमत को पर लग गया। आलमी मंदी में 3% इजाफा रिकॉर्ड। सोने की फी आउंस कीमत $3,160.82 से भी बढ़कर $3,211 फी आउंस तक जा पहुंची। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती पर कोरम पूरा न निकला। कोरम की निशानदही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इकबाल आफरीदी ने की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक अपोजिशन पर बरहम। कहा, आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते। इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी करने के बावजूद कोरम पूरा न हो सका। स्पीकर ने इजलास पीर 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। गर्मी बढ़ते ही कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान। कभी बिजली का ब्रेकडाउन तो कभी मरम्मती काम। कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन हो गया। कराची में 1 करोड़ गैलन पानी रोजाना सिस्टम से चोरी होने लगा। महंगाई के मारे लोग पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। सुबह सवेरे तेज आंधी के साथ बारिश। जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुचरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, ननकाना साहब, सरगोदा, जंग और टोबा टैक्सिंग में भी गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसे। एबटाबाद में ओले भी पड़े।
टांग में पहली बार पर्दादार खवातीन शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। 20 से 22 घंटे तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, जिला भर में तवील लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा मजीद शदीद। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। बेंच सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म भी दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। फैसले में कहा गया, चैट GPT, डीप सीक अदालती सदाकत बढ़ा सकते हैं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 5वें रोज भी जारी। यंग डॉक्टर्स ने जुना और जनरल अस्पताल की OPDs में काम बंद कर दिया। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। OPDs की बंदिश से मरीज परेशान। हजरत शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधुलाल हुसैन की 473वीं सालाना उर्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 3 रोज़ा उर्स तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ आज होगा। मुल्क भर से मन्नतें और मुरादों के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर में कल आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी।